अंग्रेजों भारत छोड़ो, लाहौर बम कांड, भारत माता की जय, काकोरी कांड, इनकलाब जिंदाबाद, लाला लाजपत राय की हत्या, जॉन सॉन्डर्स को मारकर लिया बदला। जय हिंद। मैं नास्तिक क्यों बना? ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक पत्र है, या यूं कहें कि एक निबंध है। यह पत्र उन लोगों के लिए एक उत्तर था जिन्होंने सोचा था कि भगत सिंह अपने घमंड के कारण भगवान को नहीं मानते, या यूं कहें कि वो नास्तिक बन गए थे। ये उस समय की बात है जब पूरा भारतवर्ष अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग आज़ादी पाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने अपने तरीक़ों से प्रयास कर रहे थे। कोई अहिंसा के दम पर आज़ादी पाना चाहता था तो कोई हथियारों के दम पर। साल 1931 तक भगत सिंह एक ऐसा नाम बन गया था जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता था। जब भगत सिंह एक क्रांतिकारी के रूप में बहुत फेमस होने लगे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और कुशलता के दम पर अंग्रेजों का बहुत नुकसान किया, और कुछ समय बाद उन्हें और उनके दोस्तों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उनकी मुलाकात होती है बाबा रणधीर जी से, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, और जब ये बात बाबा रणधीर को पता चलती है कि भगत सिंह नास्तिक हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए उनकी काल कोठरी तक आ पहुँचे। यहाँ पर ये भगत सिंह को ईश्वर की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में बताने लगे, लेकिन भगत सिंह ने उनकी एक ना सुनी, और फिर बाबा रणधीर को गुस्सा आ गया और उनसे कहा कि तुम घमंडी हो गए हो, तुम आज इतने बड़े क्रांतिकारी बन गए हो, इसलिए तुम्हें जो फेम मिला है इस कारण तुम्हें घमंड हो गया है। जब भगत सिंह ने उनकी इस बात को सुना तो उन्होंने इसका जवाब एक पत्र लिखकर दिया, और जब आप इस पत्र को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाओगे और भगत सिंह से फिर कभी भी नास्तिक नहीं कहोगे। उस समय की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि भगत सिंह को भारत माँ की आज़ादी के अलावा और कुछ ना सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि वो घमंडी हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। हो सकता है मेरे अंदर घमंड आ गया हो, और ये नेचुरल भी है। मैं अपनी टीम का सबसे जिद्दी मेंबर हूँ और अपनी बात को अच्छी तरीके से मनवाना जानता हूँ, इसलिए आप मुझे घमंडी कह सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के कारण अपने परम पिता परमात्मा को मानने से इनकार कर दे, ये बहुत गलत बात है। मैं ना तो ईश्वर को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ और ना ही खुद को ईश्वर, और वैसे तो मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लाहौर बम कांड के कारण फेमस होने से मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया है। मैं तो भगवान को बहुत पहले से नहीं मानता। उनके बाबा भी एक आर्य समाज से आते थे, लेकिन वो भी नास्तिक नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद उन्होंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पर वो पूरे 1 साल हॉस्टल में रहे, और वहाँ पर वो बहुत पूजा पाठ करते थे और कई कई घंटे गायत्री मंत्र का जाप भी किया करते थे। उसके बाद डिग्री के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज में एडमिशन लिया। तभी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। वहीं से उनके मन में ईश्वर के होने और ना होने का विचार आया। उसके बाद उन्होंने एक क्रांतिकारी टीम को ज्वाइन किया, और वहाँ से उन्होंने सीखा कि आपकी मर्जी हो तो पूजा करो, वरना मत करो। और फिर उनका संपर्क हुआ कामरेड सचिंद्र नाथ सान्याल से, जिन्होंने बंदी जीवन नाम की पुस्तक लिखी।